नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटिवेशन माइंडसेट मंत्रा में। एक बार की बात है, एक आश्रम में एक भिक्षुक ध्यान में मगन बैठे थे और वहां पर उनके बहुत सारे शिष्य भी उन्हीं के समीप बैठे थे। तभी थोड़ी देर में एक व्यक्ति आश्रम में आता है और भिक्षुक को प्रणाम करके उनके समीप बैठ जाता है। तब भिक्षुक ने उस व्यक्ति को देखा और उससे वहां आने का कारण पूछा। तब व्यक्ति ने कहा, मैं पास के ही एक गांव में रहता हूँ और मैं अपने जीवन में एक व्यापारी बनना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने बहुत सारी मेहनत की है और मैंने बहुत सारा पैसा भी लोगों से उधार लिया है और मैं अपने गांव में एक लकड़ी से बने खिलौनों की दुकान खोलना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे गांव के आसपास कोई बड़ी खिलौने की दुकान नहीं है। जितने भी खिलौने आते हैं वो बाहर से व्यापारी आकर बेचते हैं और वो बहुत महंगे भी हैं, इसीलिए सभी लोग उन्हें नहीं खरीद पाते। मैं अपने ही गांव में और आसपास के गांव में सस्ते में खिलौने बेचना चाहता हूँ। तब भिक्षुक ने कहा, तो इसमें समस्या क्या है? तब व्यक्ति ने कहा, मुझे शंका है और मेरे मन में डर है, क्या मैं इस कार्य में सफल बन पाऊंगा या नहीं? क्या आप बता सकते हैं कि मुझे इस कार्य को करना चाहिए या नहीं? तब भिक्षुक ने बोला, तुम इस कार्य में असफल बनोगे। ये सुनते ही उस व्यक्ति के शरीर में मानो सन्नाटा छा गया और वो चुपचाप आश्रम से चला गया। घर जाकर उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई और कहा, अब मैं बहुत ही दुविधा में हूँ कि मुझे ये कार्य करना चाहिए या नहीं, क्योंकि भिक्षुक ने भी मुझे इस कार्य को करने से मना कर दिया है। तब उसकी पत्नी ने उसे समझाते हुए कहा कि तुम खिलौने बनाने में एक अच्छे कारीगर हो और सामान बेचने में तुम्हें कोई परेशानी नहीं होती, तब तुम कैसे इस कार्य में असफल बन सकते हो? तुम्हारे पास तो सीखा हुआ बहुत सारा ज्ञान है और उसी ज्ञान का उपयोग करके तुम अपने व्यापार को बढ़िया तरीके से चला सकते हो, तब तुम असफल कैसे हो सकते हो? फिर वो व्यक्ति अपने बिस्तर पर सोने को लेट गया, पर उसके मन में बहुत सारे सवाल थे और वो हर सवाल को अपने आप से ही पूछ रहा था कि मुझे अपने जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सुबह होते ही वो व्यक्ति दोबारा से उसी आश्रम में गया और भिक्षुक को जाकर प्रणाम करके बड़े आत्मविश्वास के साथ बोला, हे मुनिवर, आपको पता है मैंने खिलौनों को बनाने के लिए बहुत अभ्यास किया है और मेरे खिलौने सबसे ज्यादा सुंदर हैं। मैं इन खिलौनों को कहीं पर और किसी भी व्यक्ति को कभी भी बेच सकता हूँ और आप कहते हैं कि मैं खिलौनों के व्यापार में असफल बनूंगा। मुझे शंका है कि आप गलत कह रहे हैं। तब भिक्षुक ने फिर से कहा, अब तुम इस व्यापार को करके सफल बन पाओगे। ये सुनते ही उस व्यक्ति के साथ साथ सभी शिष्य भी चौंक गए। उन्हें लगा कल तो भिक्षुक ने इस व्यक्ति को मना किया था और आज इसे खुद ही कह रहे हैं कि तुम अपने व्यापार में सफल बनोगे। तब सभी ने भिक्षुक से इसका कारण पूछा। तब भिक्षुक ने कहा, जब कल तुम मेरे पास आए थे तब तुम्हें अपने ऊपर ही विश्वास नहीं था और इस दुनिया में जो व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा नहीं होता, जो अपने ही कार्य को करने के लिए डरता रहता है, जिसके मन में जीतने के लिए दृढ़ निश्चय नहीं होता, वो व्यक्ति कभी भी किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पाता। आज जब तुमने अपना आत्म मंथन किया और तुम्हें तुम्हारे प्रत्येक सवाल का जवाब मिल गया और तुमने अपने आप को पहचान लिया, तो अब जो भी कार्य तुम करोगे उसमें सफल बनोगे। दोस्तों, इस कहानी की भांति ही हमारे जीवन में जब भी हम कोई भी कार्य करते हैं तब हम दूसरों से सलाह लेते हैं और दूसरों के कहे अनुसार ही उस कार्य को करते हैं जो हम अपने जीवन में करना चाहते हैं।
पर हमें कभी भी दूसरों की सलाह मानकर किसी कार्य को गलत या सही नहीं ठहराना चाहिए। हमें आत्म मंथन करके सबसे पहले ये जानना चाहिए क्या हम किसी कार्य को करने में सक्षम हैं या नहीं। जब हम खुद से ये सवाल करते हैं तब हमारा ही मन हमें सच बोलता है और हमारी आत्मा हमें उस कार्य को करने या ना करने के लिए सारे सकारात्मक और नकारात्मक जवाब देती है। अगर तुमने किसी कार्य को लेकर सच्चे दिल से मेहनत की होगी, दृढ़ निश्चय के साथ उसे पाने का प्रयास किया होगा, तो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य को पाने में कभी असफलता नहीं होगी। आज से दूसरों की राय मानना बंद करो और खुद पर विश्वास करो और आने वाले समय में एक सफल और कामयाब व्यक्ति बनो। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी है तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अपना प्यार दिखाते हुए सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।